गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए क्विज सेशन प्रारंभ करते हैं। लोकगीतों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? लोकगीतों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? सही जवाब है 6। पहला जवाब है नीलम कुमारी। कोम्बु कौन सा वाद्य यंत्र है? कोम्बु कौन सा वाद्य यंत्र है? कोम्बु कौन सा वाद्य यंत्र है? सही जवाब है सुशीर। कॉम्बू अंग्रेजी के सी अक्षर का होता है। पर सरस्वती पूजा किस महीना में मनाया जाता है? हिंदी के महीना। सरस्वती पूजा किस महीना में मनाया जाता है? सही जवाब है माघ महीना। पहला सही जवाब है नीलम कुमारी। कजरी का गायन किस महीना में अधिक किया जाता है? कजरी का गायन किस महीना में अधिक किया जाता है? कजरी का गायन किस महीना में अधिक किया जाता है? सही जवाब है सावन। चैत में कौन कजरी गाता है भाई? पहला जवाब है खुशबू कुमारी। ये देखो गौरव भी चैत। ये लगता है क्वेश्चन नहीं सुनाती थी आके जो जो सब किया। चैत में चैती होता है। कजरी सावन में अधिक किया जाता है। हमको भी लगा। पहला जवाब है रितिका कुमारी।
कजरी के गायन के लिए फेमस शहर कौन सा है? कजरी गायन के लिए फेमस शहर कौन सा है? सही जवाब है मिर्जापुर। पहला सही जवाब है रितिका कुमारी। खुशबू थी। हमको तुम ही देख रही हो। हाँ खुशबू थी। अच्छा ऊपर से। मिर्जापुर में कचौरी गली है। त्रिपल्ली किसका प्रकार है? त्रिपल्ली किसका प्रकार है? त्रिपल्ली किसका प्रकार है? सही जवाब है गत का। पहला जवाब है नीलम कुमारी। फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक कौन हैं? तबला में फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक कौन हैं? फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब है हाजी विलायत अली खां। पहला जवाब है नीलम कुमारी। सितार वादन में सबसे पहले क्या बजाया जाता है? सितार वादन में सबसे पहले क्या बजाया जाता है? सितार वादन में सबसे पहले क्या बजाया जाता है? सही जवाब है आलाप। पहला जवाब है गौरव राज। सितार वादन के सबसे अंत में क्या बजाया जाता है? सितार वादन के सबसे अंत में क्या बजाया जाता है? सितार वादन के सबसे अंत में क्या बजाया जाता है? सही जवाब है झाला। पहला जवाब है गौरव राज। आलाप जोर अलाप तोरा गत झाला। ओह गत के दो प्रकार
पहले मस्जिद खाने का, तब रजा खाने का, तब झाला। आलाप, जोर अलाप, तब तोरा, तब मस्जिद खाने का, तब रजा खाने का, तब झाला। तो गत के दो प्रकार। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस गत को पश्चिमी बाज भी कहा जाता है? किस गत को पश्चिमी बाज भी कहा जाता है? सही जवाब है मस्जिद खानी गत। पहला जवाब है रितिका कुमारी। कल्लू खां किस घराने के तबला वादक थे? कल्लू खां किस घराने के तबला वादक थे? कल्लू खां की आला आजो तोरा, आलाप जोर अलाप तोरा, गत जाला, जाला ने झाला। तो गाजा एक मिठाई भी होता है, ऐसा भी कह सकते हो गाजा खिलाते हैं। सही जवाब है इसका ला, कल्लू खां बोले थे ना। अजरारा। पहला से है गौरव राज। जब क्रमिक रूप से स्वरों का वादन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब क्रमिक रूप से स्वरों का वादन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है। ठीक है, अलंकार भी होगा। लेकिन हम पूछे थे मेलोडी से। पहला जवाब है नीलम कुमारी। रुक गया वीडियो, बरसात का दिन है। हम्म। दो स्वरों के संवाद विवाद की भौतिक चर्चा सबसे पहले किस विद्वान ने किया? दो स्वरों के संवाद विवाद की भौतिक चर्चा सबसे पहले किस विद्वान ने किया? दो स्वरों के संवाद विवाद की चर्चा
सबसे पहले किस विद्वान ने किया? सही जवाब है हेल्महोल्ट्ज। संवाद विवाद की भौतिक चर्चा सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज ने किया था। पहला से सही जवाब है नीलम कुमारी। क्या कह रहा है? तबला का क्रम देखो, सबसे पहले पेशकार, पेशकार के बाद कायदा, पेशकार बजा लिए तब उसको विभिन्न प्रकार से घुमा फिरा के बजाएंगे तो कायदा हो गया। कायदा के बाद रेला, रेला के बाद टुकड़ा, टुकड़ा के बाद परन, परन के बाद चक्रदार, चक्रदार के बाद तिहाई। पेशकार, कायदा, रेला, टुकड़ा, परन, चक्रदार, तिहाई। हाँ, पेशकार, कायदा, रेला, टुकड़ा, परन, चक्रदार, अब तिहाई। पैसा का रे पर टुकड़ा पापड़ में 3 चक्र लगाया। क्या करा? उससे अच्छा पे का रेटू पचते, पचते। अब हमने तो बस यही क्रम यही है। ये हम यूजीसी नेट से देखो मिला करके अति किए हैं। हाँ, जितना जो सब चीज बदल रहे हैं ना तो वो पूछा हुआ कहीं ना कहीं है, उसको सही क्रम में व्यवस्थित करके देते हैं। ताकि मतलब आने वाले बच्चे अब देखो धीरे धीरे जितना पढ़ा रहे हैं बच्चों को उतना मतलब क्या होता है कि और प्लस में उतना क्वेश्चन हार्ड होता है। तो वो हार्ड अब सब कुछ मेरे पास तो नहीं है ना। अब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने वाले किस किताब से बनाते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं। हम भी, मेरे पास भी बहुत सारा बुक है, सब नहीं मिलता तो कुछ कुछ चीजें वहां रहता है। यूजीसी एक बार जो मान लिया ना तो वही सही होता है। फिर उसका तो हम उसी से बनाए। होल कौन सा वाद्य यंत्र है? होल, होल कौन सा वाद्य यंत्र है? सही जवाब है अवनद। हाँ यही ठीक है। पेका रेटू, रेटू पचते, लगता है संस्कृत का श्लोक है। हम भी यही बताए पेका रेटू, रेटू पचते।
पेका रेटु पचते, ये ठीक है एक लाइन में। हम्म, अवनद था इसका, पहला जवाब है पूजा को मारे। संयुक्त स्वर के हिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर के हिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर के हिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है गमक भी चल सकता है, लेकिन इसका सही जवाब होगा डोल। इसका सही जवाब है डोल, डोल। संयुक्त स्वर के हिलने की प्रक्रिया को डोल कहते हैं, डोल। जब एक स्वर को हिलाएंगे सा को तब होगा कंपन, और जब सारे दोनों को हिलाएंगे तब उसको कहेंगे डोल। पानी वाला डोल, हाँ हाँ हाँ, वही पानी वाला। जब दो स्वरों के बीच 4:5:6 का डिस्टेंस होगा तो कौन सा कॉर्ड होगा? जब दो स्वरों के बीच 4:5:6 का डिस्टेंस होगा तो कौन सा कॉर्ड होगा? सही जवाब है मेजर कॉर्ड। पहला जवाब है प्रीति कुमारी। चलिए आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तुम सेमी कॉर्ड कैसे लिखे रहे? रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपने हो जाएगा। बिहार में भी प्रोफेसर आने वाला है। एगो यूपी में आया है, उसमें 6 सीट है गायन में, उसके बाद सितार में है, उसके बाद तबला में है। सब में अलग अलग है, लगभग 20-22 गो सीट हो गया सब मिला के। लेकिन उसमें न्यूनतम क्वालिफिकेशन नेट या पीएचडी, दो में से एक चाहिए। बिहार में भी आने वाला है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। नहीं देखो, बाद में 1-2 पॉइंट जुड़ता है। कॉपी में ऐड थोड़े करते हैं, मोबाइल तोड़ के फेंक दो।